नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मासमा अपने 43वें सफलतापूर्वक काम को पूरा करने के बाद मुंबई के भारतीय भवन में एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें अब नहीं बहेगा सिंदूर नामक बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए गए, जिससे सारे लोगों की जो यहाँ पर दर्शक आए थे, आप देख सकते हैं कि उनके जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। स्वाभाविक सी बात है, इस संगठन से हजारों की संख्या में जो मेटल के व्यापारी हैं वो जुड़े हुए हैं और इस स्थापना दिवस को बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। मेरे साथ इस समय प्रेसिडेंट हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ विजन रहा इस प्रोग्राम का। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 43 साल सफलतापूर्वक पूरा किया और आपके साथ फाउंडर मेंबर भी हैं। तो सबसे पहले मैं सर आपसे अग्रवाल जी जानना चाहूंगा कि आपने जो पौधा लगाया था आज वो बट वृक्ष का रूप धारण कर लिया है और आज सारे चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए मैं खाली धन्यवाद का पात्र नहीं हूँ। जिन जिन और मेरे बाद जो प्रधान अध्यक्ष आते रहे और जो मेंबर है उनकी ही सहायता से उन्होंने जिस लगन से काम किया, तब ये आज ये इतना बड़ा एक छोटा पौधा इतना बड़ा पौधा हो सका। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, मैं देखा कि कैबिनेट मंत्री मंगल प्रसाद और आपके इस प्रोग्राम में आया, उन्होंने आपको पूरा समर्थन देने की बात कही है। क्या कुछ डिमांड आप उनके सामने रखे और क्या कुछ उन्होंने रिप्लाई दिया? देखिए, मंगल प्रसाद जी लोढ़ा महाराष्ट्र के मंत्री के साथ साथ हमारे एरिया से विधायक भी है। वो 7वीं बार विधायक है, यानी उन्होंने 30 साल हमारे मासमा के साथ गुजारे हैं। इनको मासमा की एक एक प्रॉब्लम का पता है। उन्होंने मुझे जो वादा किया था उसमें वो खरे उतर रहे हैं। जो जो समस्या हमने उनके साथ रखी है और वो समस्या को तुरंत निराकरण हो रहा है, ये हमारे लिए गौरवपूर्ण बात है। क्योंकि सरकारों का रवैया पहले ऐसा होता था कि एक बार बोलने के बाद 4 महीने पता नहीं चलती। आज जो चीज हमने सामने रखी है उसके 7 दिन बाद डिपार्टमेंट वाले बुला के हमारे साथ चर्चा करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सुनते हैं, हमारी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा जितना जितना जो जो हो सकता है हम उस समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये हमारे मासमा के लिए एक गौरव की बात है। मेरे साथ फॉर्म के प्रेसिडेंट हैं जितेंद्र जी। सर, जिस तरीके से मैं देखा आप मासमा भी लीड कर चुके हैं और आज फॉर्म को लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में है। बेसिक जो फाउंडेशन बन जाता है उसकी पूरी बिल्डिंग बनती है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फाउंडेशन तो मासमा का जोरदार बन चुका है और मासमा के व्यापारी इसके फाउंडेशन की नींव के मजबूत पहरेदार हैं एकदम। और आज मासमा अपने आप में एक ऐसा संगठन बन गया है कि पूरे इंडिया के जितने भी बड़े संगठन हैं उनमें सब में एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। ये हर 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 संस्था को पता है कि मासमा के बिना महाराष्ट्र में अगर मैं अध्यक्ष बना हूं, मेरे पीछे कारण मासमा संगठन ही है, जिसके कारण सबने ये नेतृत्व को माना है। मासमा ने जिस तरह से 43 ईयर्स में लीड किया है, सारी समस्याओं को जिस तरह से सुलझाते जा रहे हैं और जिस तरह का कनेक्ट बन चुका है। आज जैसे कहा कि आज मैं तो कह रहा हूँ कि डबल इंजन हो गया हमारा भी यहाँ पे मासमा में और फार्म में, है ना। मासमा और फार्म, आज फार्म के थ्रू हम सेंटर में किसी भी मिनिस्टर को मिल सकते हैं, स्टेट में किसी मिनिस्टर को मिल सकते हैं। मंगल जी का बहुत अच्छा साथ है, दिल्ली में पीयूष जी भाई का साथ है। तो हम आज सारी समस्याएं अच्छे से सुलझा पा रहे हैं और मेंबर्स को आह्वान करते हैं कि आपकी समस्याओं को लेके मासमा के पास आइए, हम उसको डेफिनेटली सुलझाएंगे और कमिटमेंट देते हैं कि हम पूरा दिल जान लगा के अपना आपके सारे मैटर्स को सुलझाएंगे। मासमा को 43 ईयर्स हुए हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये बढ़ता रहेगा और शतायु बहुत जल्दी हो जाएगा। चंदन जी, एक चीज मुझे यहाँ पर आपका प्रोग्राम बहुत भव्य तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज की कमी मुझे नजर आई, यहाँ पर जो आपका इस इंडस्ट्री का यंग जनरेशन बहुत कम मुझे दिखाई दे रहा है, क्यों? एक तो आज रविवार है, दूसरी बात है कि यंग जनरेशन को जो ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं उस पर हालांकि भागीदारी होनी चाहिए। ये प्रोग्राम भी हमारे दिमाग में पहलगाम की घटना हुई तो व्यापारी भी आज इस मिशन के साथ है, क्योंकि सिंदूर नहीं मिटेगा किसी का। ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हमने काफी मेहनत की, 1.5 से 2 महीने से हम इस कॉन्सेप्ट के पीछे मेहनत कर रहे थे। हमने सबको सूचना भी दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में हमने इसके युवाओं के रिलेटेड भी बहुत भी कार्यक्रम दिए। डिजिटल के लिए हमने अलग से कार्यक्रम दिया कि आप आने वाले समय में डिजिटल डिजाइन कॉन्सेप्ट के साथ कैसे आगे बढ़े। तो उसमें तो यंग जनरेशन आती है, लेकिन यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ कहाँ कमी रही, उस कमी को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे से ऐसे और नए नए कार्यक्रम लेके मासमा आ रही तो उसमें हम
अपने यंग व्यापारियों को जोड़े, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये चंदन भंसाली साहब हैं जिनका साफ कहना है कि हालांकि इनका प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से रहा और इसमें काफी संख्या में लोगों ने इसको एंजॉय भी किया, और जो इनका विजन है कि सारे व्यापारियों के एक साथ उनकी समस्याओं को लेकर के सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े, वो कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। धन्यवाद।